नमस्कार दोस्तों, अगर आपके घर में राशन कार्ड है तो सरकार का ये नया नियम आपको जरूर जानना चाहिए। अब आपको राशन की सब्सिडी का पैसा सीधे बैंक खाते में नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी जगह सरकार ने एक नया ई-रुपए या फिर डिजिटल वॉलेट सिस्टम शुरू कर दिया है। तो अब आपको राशन कैसे मिलेगा और आपका फायदा कैसे होगा, चलिए आज के वीडियो में पूरा डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार की तरफ से हर साल राशन सब्सिडी के नाम पर कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं? एक अनुमान के अनुसार यह रकम 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। यानी सरकार की तरफ से राशन सब्सिडी के नाम से हर साल 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन एक और चौंकाने वाला सच सुनिए, इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जी हां दोस्तों, एक बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों तक कभी नहीं पहुंच पाता है जिनके लिए यह भेजा जाता है, क्योंकि बिचौलिए, धांधली, यह सब कुछ पुरानी व्यवस्था की एक ऐसी हकीकत है जिसे सालों से हमारे देश के गरीबों का हक छीना हुआ है। दोस्तों, उदाहरण के लिए जरा सोचिए उस रामू के बारे में जिसके पास नगद सब्सिडी का पैसा आया, लेकिन उसे राशन खरीदने की बजाय किसी और जरूरी काम या फिर किसी और जगह खर्च कर दिया, क्योंकि कोई नियंत्रण नहीं था, कोई ये देखने वाला नहीं था कि पैसा जिस काम के लिए है उसी पर खर्च होना है। लेकिन दोस्तों, अब सब कुछ बदलने वाला है। ऐसी तकनीक आ गई है, एक ऐसी डिजिटल मुद्रा आ गई है जो रामू के चेहरे पर मुस्कान वापस लाएगी। एक ऐसी तकनीक जो ये पक्का करेगी कि पैसा जिसके लिए है उसी काम में खर्च होगा। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल भारत यात्रा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में राशन वितरण में एक ऐतिहासिक बदलाव किया जा रहा है, यानी ई-रुपए की शुरुआत की जा रही है। यह एक ऐसी तकनीक है जो न केवल भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेगी, बल्कि गरीबों का हक भी उन तक सीधा पहुंचाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह नियम सीधे आपके घर के राशन कार्ड से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, पुरानी व्यवस्था में नगद सब्सिडी यानी डीबीटी के द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में रुपए भेजे जा रहे हैं, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में रुपए मिलते हैं। इसके पीछे एक अच्छी सोच थी, बिचौलियों को खत्म किया जाए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकलती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या यह थी कि नगद एक ऐसा हथियार है जिसे कहीं भी खर्च किया जा सकता है। जब पैसा बैंक खाते में आएगा तो सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, यानी जिसके बैंक खाते में रुपए आ जाते हैं वो उन रुपयों से कुछ भी खरीद सकता है। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। मान लीजिए रामू को 1000 रुपए की राशन सब्सिडी मिली, लेकिन उसके बच्चे बीमार पड़ गए या फिर कोई जरूरी काम आ गया, उसने वो पैसे वहां पर खर्च कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि जिस गरीब महिला और उसके बच्चों के लिए सरकार ने पैसा भेजा था वो भूखे ही रह गए। तो दोस्तों, पैसा सही जगह पहुंचकर भी सही काम में इस्तेमाल नहीं हो रहा था। इसके अलावा राशन कार्ड में धांधली की कोई सीमा नहीं थी। एक व्यक्ति के नाम पर कई कार्ड, गलत पते, गलत नाम से सब कांटेदार और बिचौलियों के एक बड़ा खेल बनाया गया था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं समाधान की, यानी ई-रुपए की। इसे डिजिटल कूपन या फिर डिजिटल टोकन भी कह सकते हैं। ई-रुपए कोई अलग से कोई नई मुद्रा नहीं है, यह भारत सरकार की अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। आसान भाषा में कहें तो यह एक डिजिटल वाउचर है। इसे भारतीय रिजर्व यानी आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है और वह सीधे आपके मोबाइल पर एक एसएमएस कोड या फिर क्यूआर कोड के रूप में आता है। दोस्तों, इस नई तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पर्पस स्पेसिफिक है, यानी इसका मतलब है कि यह जिस काम के लिए जारी किया गया है उसी काम में खर्च होगा। यानी आपके राशन कार्ड से जो राशन सब्सिडी के लिए ई-रुपए मिलेगा उससे केवल आप राशन ही खरीद सकते हैं, अन्य कोई भी सामान नहीं खरीद सकते हैं। यानी कि राशन कार्ड से राशन खरीदने के लिए जो ई-रुपए मिलेगा उससे केवल आप राशन ही खरीद सकते हैं, अन्य किसी काम में नहीं ले सकते हैं, अन्य कोई भी सामान नहीं खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। रामू एक पात्र लाभार्थी है और उसके पास एक स्मार्टफोन है। सरकार रामू को 1000 रुपए का ई-रुपए वाउचर भेजती है। यह वाउचर उसके मोबाइल पर एक क्यूआर कोड के रूप में आता है। अब रामू अपना मोबाइल लेकर कांटेदार के पास जाता है, यानी राशन देने वाले के पास जाता है। वह राशन खरीदता है और पेमेंट के टाइम पर कांटेदार को अपना ई-रुपए वाला क्यूआर कोड दिखाता है। कांटेदार अपनी मशीन से रामू के वाउचर को स्कैन करता है। जैसे स्कैन पूरा होगा, 1000 रुपए की पेमेंट सीधे कांटेदार के पास चली जाएगी और रामू को उसका राशन मिल जाएगा। और दोस्तों, मान लीजिए अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, सिर्फ कीपैड वाला छोटा फोन है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक एसएमएस कोड मिलेगा जिसे कांटेदार की मशीन में डालकर पेमेंट की जा
सकेगी। यानी पैसा अब न आपके हाथ में है और ना ही कांटेदार के हाथ में है। भ्रष्टाचार और धांधली की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। दोस्तों, ई रुपए सिस्टम लाभार्थियों के लिए एक वरदान साबित होगा। इसके 3 मुख्य लाभ हैं। एक नंबर है, ई रुपए में पारदर्शिता है। अब हर एक रुपया कहां पर खर्च हुआ इसका रिकॉर्ड होगा। कांटेदार या फिर बिचौलिया अब गरीबों का पैसा नहीं मार पाएंगे। लीकेज हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। साथ ही 2 नंबर फायदा है, सुविधा भी है। यानी नगद सब्सिडी के लिए आपको बैंक खाते की जाने की जरूरत नहीं है। पैसा सीधे आपके मोबाइल पर आएगा। कांटेदार के पास भी नगद लेन देन का कोई झंझट नहीं होगा। 3 नंबर है, सुरक्षा। यानी आपके पैसे का गलत इस्तेमाल भी नहीं हो पाएगा। पैसा सिर्फ राशन पर ही खर्च होगा, जिससे खाद्य सुरक्षा पक्की होगी। परिवार के अन्य खर्चे राशन के पैसे से नहीं होंगे। यानी अब राशन कार्ड से जो ई रुपए मिलेगा उससे केवल आप राशन ही खरीद सकेंगे, अन्य काम के लिए उपयोग में नहीं ले सकेंगे, अन्य कोई भी सामान नहीं खरीद सकेंगे। तो दोस्तों, यह डिजिटल भारत की एक ऐतिहासिक शुरुआत है। दोस्तों, ई रुपए से राशन देने की शुरुआत सरकार ने कर दी है। सरकार ने इस नई व्यवस्था को टेस्ट करने के लिए इसे पुडुचेरी में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया है। पुडुचेरी में इस प्रोजेक्ट को अपार सफलता मिली है। वहां लाभार्थियों को इसी तरह से ई रुपए के जरिए राशन बांटा जा रहा है। लोगों ने इस नई तकनीक को दिल से अपनाया। यह एक वास्तविक प्रमाण है कि ई रुपया भारत में राशन वितरण का भविष्य है। साथ ही दोस्तों, ई रुपया राशन कार्ड तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह तकनीक भारत में डिजिटल क्रांति का एक नया अध्याय लिखेगी। दोस्तों, आने वाले समय में ई रुपए का उपयोग कृषि इनपुट यानी कि कृषि से संबंधित सब्सिडी है, खाद बीज से संबंधित सब्सिडी है, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और अन्य सरकारी योजनाओं में भी काम में लिया जाएगा। दोस्तों, आने वाले समय में ई रुपए का उपयोग कृषि इनपुट यानी कि कृषि से संबंधित जितनी भी सब्सिडी मिलती है, खाद बीज पर जो सब्सिडी मिलती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और अन्य सरकारी योजनाओं में भी किया जा सकता है। यानी सरकारी योजनाओं का जितने भी रुपए का लाभ दिया जाता है, अगर वो ई रुपए में लाभ दिया जाए तो यह तकनीक बिना किसी परेशानी के सीधे लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने का एक शक्तिशाली माध्यम बनेगा। दोस्तों, ई रुपया राशन वितरण का एक नया और उज्जवल भविष्य है। यह तकनीक भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेगी, गरीबों का हक उन तक सीधे पहुंचाएगी और भारत को एक डिजिटल और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में मदद करेगी। क्या आप भी ई रुपए इस डिजिटल क्रांति के हिस्सेदार बनना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि ई रुपए भारत में राशन वितरण को पूरी तरह से बदलेगा? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, जिसके राशन कार्ड से राशन मिलता है सब्सिडी पर, उनके लिए यह जानकारी बहुत जरूरी है। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों परिवारों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आपके राशन कार्ड से राशन फ्री में मिलता है, लेकिन वो सब्सिडी के रुपए से ही फ्री में मिलता है। तो आपके राशन कार्ड से कितने रुपए सब्सिडी मिल रही है, आप कैसे चेक करेंगे? मेरा राशन मोबाइल ऐप आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, ओपन करना है। इस तरह से यहां पर लॉगिन पेज आएगा। बेनिफिशियरी यूजर पर सेलेक्ट कर लेना है। जिसके नाम से राशन कार्ड है उसके आधार नंबर टाइप करेंगे, कैप्चा कोड जैसा है वैसा का वैसा कोड टाइप करेंगे, लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी नंबर यहां पर हमें टाइप कर देना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद में यहां पर हमें 4 नंबर का एम पिन क्रिएट करना होगा। क्रिएट नाउ पर क्लिक करेंगे, कोई भी 4 नंबर टाइप कर देंगे, फिर से कंफर्म में वही 4 नंबर टाइप करेंगे तो एम पिन क्रिएट हो जाएगा। मेरा राशन मोबाइल ऐप का होम पेज आएगा। सबसे पहले राशन कार्ड मिलेगा। इस तरह का ये डिजिटल राशन कार्ड, अगर आप इसे प्रिंट करना चाहें, पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में स्क्रीन को ऊपर करना है। स्क्रीन को ऊपर करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है बेनिफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी के रुपए दिए जा रहे हैं वो यहाँ पर इस तरह से आपको मिलेंगे। तो उदाहरण के लिए हम जिस परिवार का राशन कार्ड दिखा रहे हैं उस परिवार को हर महीने 675 रुपए 75 पैसे दिए जा रहे हैं। तो साथियों, आपके राशन कार्ड से जो राशन मिलता है वो इन्हीं सब्सिडी रुपयों से ही मिलता है। यानी सब्सिडी के रुपए मिलते हैं, उन रुपयों से आपको फ्री में राशन मिलता है। तो आने वाले समय में आपको ई रुपए का क्यूआर कोड मिलेगा, जिसे स्कैन किया जाएगा और राशन डीलर आपको राशन देगा। तो अब राशन कार्ड से आपको सब्सिडी के रुपए नहीं मिलेंगे, ई रुपए मिलेंगे। यानी क्यूआर कोड मिलेगा, राशन डीलर उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको फ्री में राशन देगा। दोस्तों, जिस तरह से पुडुचेरी में राशन कार्ड से राशन देने के लिए ई रुपए जारी किए गए, यानी ई रुपए से राशन मिलेगा, इसी तरह से पूरे भारत में ई रुपए से राशन कार्ड से राशन मिलेगा। और आने वाले समय में जितनी भी सरकारी योजना है और सब्सिडी है उन सभी के पैसे भी ई रुपए में ही मिलेंगे। तो ये एक डिजिटल भारत का ऐतिहासिक फैसला है। उम्मीद करते दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को आपको जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।